हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफ.आई. बीकॉम, एफ.आई. बीबीआई, एफ.आई. बीएमएस। ये सारे कोर्सेज में आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में, मतलब जो सेमेस्टर 1 होगा उसमें आपको एक टॉपिक है डिसीजन थ्योरी। क्या बोला मैं, चैप्टर का नाम है आपका डिसीजन थ्योरी। ये वीडियो आइडल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो भी कोर्सेज में अगर आपका डिसीजन थ्योरी आता है तो ये मेरा पहला लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो समझ में आता है तो डेफिनेटली आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। मोस्टली ये चैप्टर आपको 20 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। 5 क्वेश्चन आते हैं ये चैप्टर के, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। सभी को पता है कि हर एक कोर्सेज में मैथ्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, जिसमें से आपका एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। 4 क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। ये चैप्टर के बारे में पहले समझेंगे हम लोग। देन इन लेक्चर नंबर 2, मतलब पार्ट 2 में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। 3 से 4 वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। अगर वो देखते हो तो डेफिनेटली आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिसीजन थ्योरी। सर ये थ्योरी क्यों आ गया वर्ड? अभी तो हम लोग ने जो भी चैप्टर किए तो वो तो प्रैक्टिकल थे, समझ में आते। तो डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, कुछ फाइनल डिसीजन लेना। थ्योरी मतलब उसको कुछ समझो, लिख के प्रैक्टिकली बेस करो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर आपके पास में बुक होगी तो उसमें एग्जाम्पल है कि जैसे कि इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपके पास में ऑप्शन बहुत होते हैं। ब्रेकफास्ट करना क्या है आपको, लॉट्स ऑफ आपके पास में चॉइस होते हैं। फिर आप डिसीजन लेते कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। पॉसिबिलिटी बहुत सारी, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, इडली डोसा वड़ा पाव समोसा पाव, लेकिन मेरे लिए बेस्ट क्या है? इडली। अगर मैं जिम जाता हूं तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा? फ्रूट्स हो गए। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत सारी ना, तो आप डिसीजन लेते हो। क्या करते हो? डिसीजन लेते हो। तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास में पॉसिबिलिटीज बहुत होगी। अकाउंटेंट बनना है, क्या मुझे शेयर मार्केट में जॉब करना है, तो डिसीजन किस में लेना है? आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं ना। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन में भी आपको 2 चीज दे देगी। पहला है कोर्स ऑफ एक्शन, करना क्या है। आपने बीकॉम ली है ना, ठीक है। बीकॉम में कौन से कोर्सेज है? जैसे बीकॉम में अगर आप शेयर मार्केट में जॉब करना चाहते हो, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट, या फिर एचआर, अब उसमें भी अलग अलग वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि डिसीजन थ्योरी होता क्या है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अब उसमें से मेरे लिए क्या बेस्ट होगा वो मुझे करना है। तो क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगी उसका आंसर देना होगा। अब ये चैप्टर में करना क्या है? सबसे पहले कंपोनेंट डिसीजन मेकिंग जो करने वाले हो आप लोग, फिर से सुनो, डिसीजन जो आप अभी ये चैप्टर में करने वाले हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिसीजन मेकर हो आप। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपको ब्रेकफास्ट करना है, जैसा मैंने बताया था ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, और मैं गोवंडी में रहता हूँ, ठीक है। कोई स्टूडेंट से बोला सर मैं गोवंडी में रहता हूँ, अब गोवंडी में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास में ऑप्शन है कॉलेज जाए। सर नियर बाय देखूँ को कोई थोड़ा दूर देखूँ, अगर दूर देखूँगा वो एरिया की मुझे नॉलेज मिलेगी, वहाँ के नए फ्रेंड्स मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ते जा रही है, राइट। स्टेट ऑफ नेचर, अब वो कॉलेज की अलग अलग खूबियां होगी। कुछ कॉलेजेस में लेक्चर्स बहुत होते प्रॉपरली, लेकिन फंक्शन नहीं होते जो स्टूडेंट्स को चाहिए रहते। अब कुछ कॉलेज में ना फंक्शन नहीं होते साल भर, लेकिन वहां पर पढ़ाई जरा भी नहीं होती। तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कंडीशंस भी होगी ना। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कॉलेज लिया, ए बी सी, ये हो गया आपका कोर्स ऑफ एक्शन। सुनो जरा ध्यान से, ABC मैंने सोचा आचार्य कॉलेज, नारायण गुरु कॉलेज और अंबेडकर कॉलेज, ठीक है। ये 3 कॉलेज का मैंने एग्जांपल लिया। अब ये 3 कॉलेज में से कौन सी कॉलेज लेना, अब इसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज होगी मेरे लिए।
ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि ये कॉलेज में लेक्चर्स बहुत प्रॉपर होते हैं, ये कॉलेज में ना प्रोफेसर अच्छे नहीं है, नंबर अगर मैं मार्क्स देखूं प्रोफेसर अच्छे नहीं, लेकिन ये कॉलेज में ना टाइम टू मतलब पंचुअलिटी बहुत है, स्ट्रिक्ट होते। तो इसकी मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी लिख दिया, देन इसकी कुछ लिख दिया, देन इसकी कुछ। अब मुझे देखना है कि इसमें ये सारी चीजें मिल रही है, ये कॉलेज में ये सारी चीजें मिल रही है, ये कॉलेज में ये सारी चीजें मिल रही है। अब तीनों कॉलेज का मैंने लिख लिया, तो ये जो आउटकम है ना, आउटकम, तो ये जो है ना आपका कॉलेज का आउटकम है। अलग अलग कॉलेज की पॉसिबिलिटीज है, तो जो आउटकम होता है ना वो स्टेट ऑफ नेचर होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली सम करोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद में आता पे ऑफ। पे ऑफ के लिए ये दो चीज समझना है, और जब हम एक सम लेंगे ना उसको और डिटेल में पता करेंगे। पे ऑफ के लिए आपको पे ऑफ का टेबल बनाना पड़ता है, देन होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब कंडीशन इतने सारी दी रहेगी, अब तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या रहेगा, ज्यादा में किसमें प्रॉफिट हो रहा है, कंडीशन 3 है, सबसे ज्यादा जिसमें प्रॉफिट होगा वो होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीजें हम और डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियो में। अब ये आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। मेकिंग के अलग अलग तरीके, जैसा पहला है अंडर सर्टेनिटी और अंडर अनसर्टेनिटी, अंडर रिस्क, अंडर कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 टाइप है तुम्हारे, जिसमें से आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 ही कवर है, अंडर सर्टेनिटी, अंडर अनसर्टेनिटी। अब इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनेगा, मिनिमैक्स, मैक्सिमम, देन लेफ्ट लग के सारी चीजें आती है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या होता है, हाँ भाई मुझे पता है ऐसा होगा। अनसर्टेनिटी मतलब मुझे नहीं पता, तो उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है। वो सारी चीजें ये चैप्टर में करने वाले हैं। तो आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम क्या देखेंगे, आपके सम्स कैसे टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा एक F5 मतलब ये जो पूरा F5 बीकॉम का पूरा ग्रुप है मैथ्स के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैथ्स के लिए तो प्लीज आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टोटली आपके लिए फ्री है, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर वहां पे हमारे से पूछ सकते हो। ग्रुप में अगर ज्वाइन करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।